दोस्तों, जिंदगी में सबसे अनमोल चीज अगर कुछ है तो वह है हमारा शरीर। ये शरीर ही है जो हमें जीने का अनुभव देता है, खुशियां देता है, दुख का भी एहसास कराता है। और सबसे जरूरी बात, ये शरीर ही हमारी आत्मा का मंदिर है। लेकिन अक्सर हम इसे भूल जाते हैं। हम बाहर की चीजों में उलझ जाते हैं। पैसा, शोहरत, रिश्ते, दुनिया की दौड़। और इस चक्कर में हम अपने शरीर और मन को सबसे ज्यादा नजरअंदाज कर देते हैं। ओशो कहते हैं कि शरीर को साधन नहीं समझो, इसे मंदिर समझो। और अगर शरीर को मंदिर की तरह पवित्रता से रखा जाए तो जीवन अपने आप सुंदर हो जाता है। ओशो ने एक बार कहा था कि शरीर को ठीक करने के लिए दवा से ज्यादा जरूरी है स्मरण, याद करना। सिर्फ 3 सूत्र याद रखो और ये 3 सूत्र ही शरीर को ठीक कर देंगे। अब सवाल उठता है, आखिर ये 3 सूत्र क्या हैं? कैसे इन्हें याद करना है? और याद करने भर से शरीर स्वस्थ कैसे हो जाएगा? आइए, इसी गुप्त सूत्र की खोज में हम आगे बढ़ते हैं। पहला सूत्र है, शरीर को सुनो। सुनने में ये बात बहुत आसान लगती है, लेकिन असल में यही सबसे कठिन है। हम शरीर को सुनना भूल गए हैं। हमें भूख लगती है, लेकिन हम टाइम देखकर खाते हैं। हमें नींद आती है, लेकिन हम मोबाइल स्क्रॉल करते रहते हैं। शरीर कहता है, अब रुक जाओ, अब आराम करो, लेकिन हम कैफीन पीकर काम करते रहते हैं। ओशो कहते हैं, शरीर कभी झूठ नहीं बोलता। मन झूठ बोल सकता है, समाज झूठ बोल सकता है, लेकिन शरीर हमेशा सच बताता है। जो लोग शरीर की आवाज को सुनना सीख लेते हैं, उनके लिए स्वस्थ रहना बहुत आसान हो जाता है। अब जरा सोचिए, जब आपको बुखार आता है तो शरीर आपको कह रहा है, आराम करो। लेकिन हम क्या करते हैं? हम तुरंत दवा खाते हैं ताकि बुखार दब जाए और हम फिर से दौड़ लगाएं। हम शरीर की भाषा को दबा देते हैं। यही बीमारी की जड़ है। अगर आप पहला सूत्र अपनाते हैं, शरीर को सुनो, तो आप शरीर के हर संदेश को पकड़ने लगेंगे। जैसे ही थकान हो, तुरंत आराम करें। जैसे ही भूख लगे, तब खाएं, घड़ी देखकर नहीं। और जब भूख ना हो, तब भोजन को शरीर पर थोपें नहीं। यह पहला गुप्त सूत्र है। शरीर को सुनो और उसका सम्मान करो। अब यहां एक सवाल उठ सकता है, शरीर की आवाज और मन की आवाज में फर्क कैसे करें? कई बार मन कहता है, मुझे चॉकलेट चाहिए, मुझे जंक फूड चाहिए। तो क्या वह भी शरीर की आवाज है? नहीं। ओशो कहते हैं, शरीर हमेशा सरल बातें कहता है, मन हमेशा जटिलता पैदा करता है। अगर कोई क्रेविंग है जो आपको नुकसान पहुंचाती है, तो वह मन की आवाज है। अगर कोई जरूरत है जो संतुलन देती है, तो वह शरीर की आवाज है। शरीर की आवाज को पहचानने का सबसे अच्छा तरीका है मौन। दिन में कम से कम 10 मिनट शरीर के साथ बैठो। आंखें बंद करो और बस शरीर से पूछो, तुम्हें क्या चाहिए? धीरे धीरे आपको फर्क समझ में आने लगेगा। ये पहला सूत्र है, और अगर आप इसे समझ गए तो आधी बीमारियां खुद ब खुद मिट जाएंगी। क्योंकि बीमारियां तब आती हैं जब हम शरीर के संदेश को अनसुना करते हैं। अब चलते हैं दूसरे सूत्र की ओर, जो पहले से भी गहरा और रहस्यमय है। दूसरा सूत्र है, शरीर को प्रेम करो। ओशो कहते हैं, इंसान ने शरीर से दुश्मनी मोल ले रखी है। हम शरीर को सजाते तो हैं, लेकिन प्यार नहीं करते। हम शरीर से शिकायतें करते हैं, मैं दुबला क्यों हूं, मैं मोटा क्यों हूं, मेरा रंग ऐसा क्यों है, मेरे बाल झड़ते क्यों हैं। हम शरीर को स्वीकृति नहीं देते। और जब आप किसी को प्रेम नहीं करते, तो वह भी धीरे धीरे बीमार पड़ जाता है। प्रेम सबसे बड़ी दवा है। जब आप अपने शरीर को प्रेम करते हैं, उसे धन्यवाद देते हैं कि वह दिन रात आपके लिए काम कर रहा है, तो शरीर भीतर से हील होने लगता है। अब सोचिए, जब आप पानी पीते हैं और हर घूंट को आभार से भरकर पीते हैं, तो वही पानी दवा बन जाता है। जब आप भोजन खाते हैं और शरीर से कहते हैं, धन्यवाद कि तुम यह भोजन पचा रहे हो, तो भोजन अमृत बन जाता है। ओशो कहते हैं, शरीर से प्रेम करो और उसे कभी दोष मत दो। अगर बीमारी भी आती है, तो शरीर को दोष मत दो। बीमारी तो संकेत है कि कहीं आपने गलती की है। शरीर केवल सच्चाई दिखा रहा है। अगर आप प्रेम से शरीर को देखें, तो शरीर बहुत जल्दी स्वस्थ हो जाएगा। प्रेम की तरंगें ही सबसे गहरी दवा हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि शरीर से प्रेम कैसे करें? इसका एक छोटा अभ्यास है। जब भी सुबह उठें, अपने दोनों हाथों को देखो और अपने आप से कहो, धन्यवाद, तुमने मुझे एक और दिन जीने का अवसर दिया। रात को सोने से पहले शरीर को हल्के हाथों से स्पर्श करो, जैसे माँ बच्चे को सहलाती है, और कहो, तुम्हारा आभार कि तुमने पूरे दिन मेरा साथ दिया। ये छोटा अभ्यास धीरे धीरे शरीर को प्रेम से भर देगा और आप महसूस करेंगे कि आपका शरीर तनाव छोड़ रहा है
थकान मिट रही है और भीतर से ऊर्जा लौट रही है। यही दूसरा सूत्र है। और अब बारी है तीसरे सूत्र की, लेकिन यहां मैं थोड़ा रुकूंगा, क्योंकि तीसरा सूत्र सबसे गहरा है और इसे समझने के लिए आपको पहले दो सूत्रों को भीतर उतारना होगा। तीसरा सूत्र सुनते ही आपका दृष्टिकोण बदल जाएगा। दोस्तों, हमने पहले दो सूत्र समझे। पहला था शरीर को सुनो, दूसरा था शरीर को प्रेम करो। अब बारी है उस तीसरे गुप्त सूत्र की, जो सबसे गहरा है और सबसे शक्तिशाली भी। ओशो कहते हैं, तीसरा सूत्र है शरीर को साधना बनाओ। साधना का अर्थ क्या है? साधना का अर्थ है शरीर को केवल भोग का साधन न मानो, केवल सजावट का सामान न मानो, बल्कि उसे ध्यान और जागरूकता की सीढ़ी बना दो। शरीर को मंदिर मानकर पूजा करो, लेकिन पूजा का मतलब बाहरी कर्मकांड नहीं है। पूजा का मतलब है हर क्षण शरीर के प्रति सजग रहना, उसके साथ ध्यान में बैठना और उसे आत्मा तक पहुंचने का द्वार बनाना। जब आप शरीर को साधना बना लेते हैं, तो शरीर केवल शरीर नहीं रह जाता, वह ऊर्जा का द्वार बन जाता है। अब सोचिए, अगर आप खाना खा रहे हैं, तो वह भी साधना बन सकता है। जब आप भोजन पूरी जागरूकता से खाते हैं, हर निवाले को ध्यान से चबाते हैं, उसकी सुगंध, उसका स्वाद, उसकी यात्रा को देखते हैं, तो वह भोजन ध्यान बन जाता है। वही शरीर के भीतर प्रकाश भरता है। अगर आप चल रहे हैं, तो चलना भी साधना हो सकता है। आप बस सजग होकर चलें, हर कदम को महसूस करें, तब साधारण चलना भी ध्यान बन जाता है। ओशो कहते हैं कि शरीर को साधना बनाने का सबसे सीधा मार्ग है सांस पर ध्यान देना, क्योंकि सांस शरीर और आत्मा के बीच का पुल है। सांस को देखें, उसे महसूस करें, हर श्वास को आते जाते देखें। धीरे धीरे आप अनुभव करेंगे कि शरीर हल्का हो रहा है, तनाव पिघल रहा है और भीतर गहरी शांति उतर रही है। यही तीसरा सूत्र है, शरीर को साधना बनाओ। अब आप सोच रहे होंगे कि इन तीनों सूत्रों को एक साथ कैसे अपनाएं, तो इसका रहस्य भी ओशो ने बताया है। सुबह उठते ही पहला काम करें, शरीर को सुनो। आंखें बंद करो और खुद से पूछो, आज मेरे शरीर को क्या चाहिए? शायद थोड़ी स्ट्रेचिंग, शायद ताजी हवा, शायद बस कुछ मिनट की खामोशी। जो भी उत्तर आए उसे मान लो। फिर दिन भर में शरीर से प्रेम करो। हर काम करते हुए आभार व्यक्त करो। पानी पीते हुए, भोजन करते हुए, चलते हुए हमेशा आभारी रहो कि शरीर तुम्हें यह अनुभव करा रहा है। और तीसरा, हर काम को साधना में बदल दो। सिर्फ खाना ही नहीं, बात करना भी साधना हो सकता है। आप जब भी बोलें, पूरी जागरूकता से बोलें। जब भी सुने, पूरी जागरूकता से सुने। तब शरीर केवल शरीर नहीं रह जाएगा, वह तुम्हें आत्मा तक ले जाने वाली सीढ़ी बन जाएगा। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक बहुत बड़ा रहस्य छिपा है, और यह रहस्य अगर समझ में आ गया, तो जीवन की पूरी दिशा बदल जाएगी। ओशो कहते हैं, जब तुम शरीर को साधना बना लोगे, तो तुम देखोगे कि शरीर बीमार ही नहीं पड़ता। बीमारी शरीर की नहीं, मन की होती है। शरीर तो हमेशा हील करने को तैयार रहता है। अगर मन तनाव में है, अगर मन दबाव में है, तो वह शरीर पर असर डालता है। लेकिन जब शरीर साधना है, तो मन अपने आप शांत हो जाता है। अब आप सोचो, ये तीनों सूत्र मिलकर क्या करते हैं? पहला सूत्र सुनना, यानी शरीर को समझना। दूसरा सूत्र प्रेम करना, यानी शरीर को स्वीकारना। तीसरा सूत्र साधना बनाना, यानी शरीर को आत्मा का द्वार बनाना। जब ये तीनों सूत्र साथ आते हैं, तो शरीर की सारी बीमारियां मिटने लगती हैं। लेकिन ओशो कहते हैं, ये सूत्र केवल शब्द नहीं है। अगर आपने सिर्फ सुना और भूल गए, तो ये आपके लिए कहानी बनकर रह जाएंगे। अगर आपने इन्हें जीना शुरू कर दिया, तो ये आपके लिए जादू बन जाएंगे। यहां एक उदाहरण समझो। एक आदमी था जो हमेशा बीमार रहता था। उसने दवाएं खाई, इलाज करवाया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। एक दिन वह ओशो के पास आया और बोला, मैं थक गया हूं, अब मुझे जीने की इच्छा नहीं है। ओशो ने कहा, तुम्हारी बीमारी का इलाज दवा नहीं कर सकती। इसे सिर्फ 3 सूत्र ठीक करेंगे। पहला, शरीर को सुनो। दूसरा, शरीर से प्रेम करो। तीसरा, शरीर को साधना बनाओ। उस आदमी ने सोचा, ये क्या मजाक है, लेकिन धीरे धीरे उसने इन सूत्रों को अपनाना शुरू किया। उसने शरीर को सुनना शुरू किया, उसे समझना शुरू किया। उसने शरीर से शिकायतें बंद की और प्रेम करना शुरू किया। फिर उसने हर काम को ध्यान बना लिया। कुछ महीनों बाद उसकी बीमारियां गायब हो गईं। उसने कहा, मुझे समझ आ गया कि मैं अपने शरीर से दुश्मनी कर रहा था। असली इलाज यही 3 सूत्र हैं। दोस्तों, यही इन सूत्रों का रहस्य है। अब सोचिए,
अगर एक आम आदमी जो पूरी तरह निराश था सिर्फ इन सूत्रों को अपनाकर स्वस्थ हो सकता है, तो हम क्यों नहीं? लेकिन अभी भी एक बात बाकी है। ये सूत्र केवल शरीर तक ही सीमित नहीं है। इनका असर मन और आत्मा पर भी होता है। असल गुप्त रहस्य यही है। अगर शरीर को साधना बना लिया तो आत्मा तक पहुंचना आसान हो जाता है। यह वह राज है जिसे जानने के बाद जीवन कभी वैसा नहीं रहेगा। दोस्तों, अब आप जान चुके हैं वो 3 गुप्त सूत्र। शरीर को सुनो, शरीर को प्रेम करो और शरीर को साधना बनाओ। ये तीनों मिलकर न सिर्फ शरीर को स्वस्थ करते हैं, बल्कि मन और आत्मा तक का दरवाजा खोलते हैं। ओशो कहते हैं कि शरीर बीमारी से तब भरता है जब हम उसे अनदेखा करते हैं, जब हम उससे शिकायत करते हैं और जब हम उसे केवल भोग की वस्तु मानते हैं। लेकिन जैसे ही आप शरीर को सुनना शुरू करते हैं, उसकी जरूरतें पूरी करते हैं, उसे प्रेम से भरते हैं और हर काम को साधना बना देते हैं, तब शरीर बीमारी छोड़ देता है और ऊर्जा का स्रोत बन जाता है। याद रखो, दवा बाहर से आती है, लेकिन असली इलाज भीतर से आता है। शरीर के पास खुद को ठीक करने की अद्भुत शक्ति है, बस उसे याद दिलाने की जरूरत है। यही कारण है कि ओशो कहते हैं, 3 सूत्र याद रखो, शरीर खुद स्वस्थ हो जाएगा। अब सवाल है, क्या आप इन 3 सूत्रों को सिर्फ सुनेंगे या उन्हें अपने जीवन में उतारेंगे? अगर आपने इन्हें जीना शुरू कर दिया, तो आपका शरीर मंदिर बन जाएगा, आपका मन शांत हो जाएगा और आपकी आत्मा खिल उठेगी। यही असली जीवन है, यही असली स्वास्थ्य है। धन्यवाद भाई, फिर मिलेंगे।